आप इस बात पर यकीन करेंगे कि कोई भी इंसान या जीव बिना सिर के भी जिंदा रह सकता है? इस आधुनिक दुनिया और विकसित हो रही मेडिकल साइंस के दौर में क्या ये संभव है? बिना सिर के आखिर कोई कैसे जिंदा रह सकता है? जवाब सुनिए। रह सकता का तो पता नहीं, लेकिन बिना सिर के एक जीव 18 महीने तक जिंदा रह चुका है। जी हाँ, आज से तकरीबन 80 साल पहले ये चमत्कार हो चुका है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। अमेरिका के कोलोराडो में एक मुर्गे ने बिना सिर के पूरे 18 महीने तक जीवित रहकर इतिहास रच दिया। इस अनोखे मुर्गे का नाम था माइक, जिसे लोग आज भी हेडलेस चिकन के नाम से जानते हैं, जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। दोस्तों, ये कहानी 1945 के सितंबर में अमेरिका के कोलोराडो के एक फार्म से शुरू होती है, जहां लॉयड ऑल्सन और उनकी पत्नी क्लारा की चिकन शॉप थी और वो दोनों मुर्गों को मारने का काम करते थे। उन्होंने कई मुर्गों को काटा, लेकिन उनमें से एक सिर कटने के बावजूद भी जिंदा रह गया और सिर कटने के बावजूद टहलता रहा। ये देखकर ऑल्सन और उनकी पत्नी घबरा गए और उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उस वक्त जो देखा वो बिल्कुल सच था। पर ऐसा संभव कैसे हुआ? चलिए जानते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक मुर्गों का दिमाग पीछे की ओर स्थित होता है। जब ऑल्सन ने माइक का सिर काटा, तब उसका थोड़ा सा दिमाग और गले का हिस्सा सुरक्षित बच गया, जिससे वो जिंदा रह सका। किस्मत से ब्लड फ्लो भी जल्दी रुक गया, जिससे वो ज्यादा खून बहने से नहीं मरा। ऑल्सन ने माइक की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसे नली से पानी और खाना देता, यहाँ तक कि माइक की सांस लेने की नली में जमा म्यूकस निकालने के लिए एक सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता। माइक का चमत्कार जब आसपास के लोगों को पता चला तो ये खबर अखबारों में छपने लगी। जल्द ही माइक एक सेलिब्रिटी बन गया और उसे अमेरिका के कई शहरों में घुमाया जाने लगा। इतना ही नहीं, माइक को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। वो अमेरिका के अलग अलग शहरों में घूमता रहा और अखबारों में सुर्खियां बटोरता रहा। ऑल्सन परिवार ने इस अनोखे मुर्गे की बदौलत काफी पैसे कमाए और अपनी जिंदगी बेहतर बना ली। अप्रैल 1947 में जब माइक अपने टूर के दौरान एरिजोना के फिनिक्स शहर में था, तब एक रात उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऑल्सन परिवार ने जल्दी से सिरिंज खोजने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सिरिंज उनके पास नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि बलगम जमा होने से माइक का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि इस बात को ऑल्सन ने कई सालों तक छुपा कर रखा और लोगों से कहा कि उन्होंने माइक को किसी और को बेच दिया, लेकिन बाद में सच सबके सामने आ गया। बता दें, माइक की याद में कोलोराडो के फ्रूटा शहर में हर साल माइक द हेडलेस चिकन फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में 5K रेस, म्यूजिक, गेम्स और हेडलेस चिकन की थीम पर बनी चीजें शामिल होती हैं। उसकी कहानी को एक फिल्म में भी दिखाया गया था। बता दें, माइक की याद में कोलोराडो के फ्रूटा शहर में हर साल माइक द हेडलेस चिकन फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में 5K रेस, म्यूजिक, गेम्स और हेडलेस चिकन की थीम पर बनी चीजें शामिल होती हैं।